अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम के लिए इससे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। तू रिश्ते की बात तो कर। दिव्यम जी जब भी आसपास होते हैं ये अजीब सा फील क्यों होता है? राधिका, Oh my God, देखा आप लोगों ने? He just proposed me. मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ जीत, और मैं उम्मीद करता हूँ तू मुझे निराश करके खाली हाथ नहीं लौटाएगा। बोल क्या चाहिए तुझे? राधिका, मैं अपने बेटे दिव्यम के लिए तेरी बेटी राधिका का हाथ मांगने आया हूँ। जग्गू, क्या बोल रहा है तू? वही जो तूने सुना। देख, मना मत करना अपने दोस्त को। वादा किया तूने अभी? काया अब ज्यादा भाव मत खा, वरना अच्छा खासा लड़का हाथ से चला जाएगा। राधिका, I'm sorry, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन हम सच कह रहे हैं। अब सच में हमें पसंद करते हैं तो आपको अपने घर में जल्दी बात करनी होगी, वरना हमारे घर वाले हमारा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। क्या हो जीत, इतना क्या सोच रहा है? कुछ गलत मांग लिया क्या? नहीं जग्गू, इसमें कोई गलत सही की बात नहीं है। बात सिर्फ हैसियत की है। तेरी हैसियत मुझसे बहुत ऊपर है, पर फिर भी तू हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। एक बात बता, तू ये फैसला सोच समझ कर ले रहा है ना? हाँ हाँ जीत, ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है। मेरे इस फैसले पे कई जिंदगियां टिकी हैं, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। और ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है। माँ भी यही चाहती है कि राधिका बिटिया बंसल खानदान की बहू बने। और सच कहूं जीत, हैसियत के मामले में तो तू मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तेरे घर में लक्ष्मी जो है, ये देख, हाथ फैला के तुझसे मांग रहा हूं। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिनके घर में बेटियां होती हैं, और इस मामले में तू बहुत किस्मत वाला और अमीर है कि लक्ष्मी का कन्यादान करेगा। रंजित बेटा, हमारी राधिका के बाग खुल गए। इतना मत सोच, बोल दे, जग्गू को हाँ बोल दे। लेकिन भाई साहब, आपने दिव्यम से बात की है ना? उसने हाँ कह दी है ना? आखिर बच्चों को जिंदगी साथ में बितानी है ना? अरे भाभी, आप मेरे शब्द दिव्यम के शब्द ही समझिए। मेरी बात कभी नहीं टालता वो। जग्गू, एक बार अगर हम राधिका बिटिया से पूछ लें कि उसके मन में क्या है तो। हाँ क्यों नहीं, उसकी मर्जी भी तो मायने रखती। बेटा राधिका, हमने तुम्हारे फोन पे दिव्यम का मैसेज पढ़ा था। पापा, वो हमने उन्हें मैसेज नहीं किया था, उनका सामने से ही आया था। हमने सिर्फ उनको जवाब। बेटा, हम तुमसे कुछ सवाल जवाब थोड़ी कर रहे हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हमारी बिटिया कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हम सिर्फ तुमसे इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हें दिव्यम पसंद है कि नहीं। देखो बेटा, हम जग्गू को तब तक हाँ नहीं कहेंगे जब तक कि हमें यकीन नहीं हो जाता कि हमारी बिटिया को रिश्ता मंजूर है। हम जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से बात करते हो, अच्छे से लेकिन फिर भी हमारी बिटिया की हाँ होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। बोलो, जग्गू को हाँ बोल दे।
चल। जाओ, अपने होने वाले ससुर के पैर छू के आशीर्वाद नहीं लोगी? दुनिया के ढंग निराले सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही। खुश रहो बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी और बंसल खानदान की बहू। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। राधिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रहूंगा। आई प्रॉमिस। बेटी तो तुम्हें मान ही लिया है, अब जल्दी से बहू बनके हमारे घर में आ जाओ। जीत, एक काम करते हैं, एक अच्छा सा मुहूर्त देख के बच्चों की मंगनी की तारीख पक्की कर देते हैं। जग्गू, अगर थोड़ा समय और मिल जाता तो। घर के लोग होंगे, बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस राधिका बिटिया चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तूने इतना कह दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जग्गू। जहां तक हमारी बिटिया रानी का सवाल है, तो ये हमारी इकलौती बेटी है जग्गू। इसकी शादी के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे जग्गू। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस रिश्ते के बारे में अभी किसी को कुछ पता ना चले, क्योंकि मेरे अलावा मेरे परिवार में सिर्फ माँ को पता है। मैं चाहता हूं पहले मैं मेरे परिवार को बता दूं। भाई साहब, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। जग्गू, मुबारक हो मेरा दोस्त। तुझे भी। चलता हूँ मैं। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि हमारे बेटे के भाग खुल गए। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि कोई अड़चन ना आए और सब कुछ सही से हो जाए और हमारी बेटी हंसी खुशी विदा हो जाए। ये इतनी सारी मिठाई क्यों? आप तो अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं। फिर सुजाता, बात ही इतनी खुशी की है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम एक काम करो, सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराओ। लो। अरे पर हुआ क्या? किस बात की मिठाई बांट रहे हो? हमारे दिव्यम का रिश्ता पक्का हो गया। सुजाता, बधाई हो सुजाता। तुम्हें तो बहू ढूंढने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। भाई साहब घर बैठे बैठे तुम्हारे लिए बहू ढूंढ लाए। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्यों? सही कहा ना मैंने। लो खाओ खाओ। अरे पर ऐसे कैसे अचानक, बिना किसी को बताए? और माँ को बताया? हाँ, मैंने ही तो सुझाव दिया था। लाखों में एक है वो लड़की, इतनी समझदार, इतनी संस्कारी। मैं सच कह रही हूँ सुजाता, तेरे तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। आपने दिव्यम का रिश्ता तय कर दिया और उससे पूछा तक नहीं। उससे क्या पूछना, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। और मैं? मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। जग्गू, तूने सुजाता को नहीं बताया? माँ, मैंने सुजाता से पहले ही कह दिया था कि दिव्यम की शादी का फैसला घर के बड़े ही करेंगे, क्योंकि ये पुत्र मुंह में अंधी होकर फैसला ले सकती है और हो सकता है वो फैसला सबके लिए सही ना हो। कुछ फैसले पति पत्नी मिलकर लेते हैं, लेकिन आपने तो हमें भनक तक नहीं लगने दी। दिव्यम की माँ होने का हक तो छीन ही लिया।
कम से कम पत्नी होने का हक दे देते। जग्गू, फिर भी तुझे सुजाता को बता देना चाहिए था। तो अब बता रहा हूं ना माँ, सुजाता वो बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट तुम भी उसे जानती हो। मैं जानती हूँ उसे। कौन है वो लड़की? राधिका। राधिका, वो जो पूजा में आई थी, वो जो दिव्यम की दोस्त है, वही राधिका। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे मैंने खुद दिव्यम के लिए पसंद किया था। हमें उम्मीद नहीं थी सुजाता, तुम भी उसी लड़के को चुनोगी। क्यों माँ? अरे है क्या, दिव्यम खुद उस लड़की को बहुत पसंद करता है। देखिएगा, जब उसे पता चलेगा ना तो खुशी से झूम उठेगा। अब तो मैं दुगनी मिठाई खाऊंगी। राधिका से बेहतर इस घर को और कोई नहीं संभाल सकता। भाभी, आप मिठाई नहीं खाएंगी? हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। माँ, दिव्यम राधिका, सुनने में दोनों का नाम कितना अच्छा है ना? और दिखने में भी दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी है। भगवान जी को धन्यवाद बोलने के लिए हमें मंदिर जाना है, इसलिए मम्मी ने बोला कुछ अच्छा सा पहनने को। लेकिन क्या? क्या पहने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये वाला या ये? मैं मदद करूं? बोलो, मदद करूं या नहीं? उस दिन पूजा में ग्रीन ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही थी तुम, लेकिन तब कुछ कह नहीं पाया। लेकिन आई प्रॉमिस, दिल खोल कर और जी भर के तारीफ करूंगा। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो, मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। दादी, महारानी सपना देख रही है। दिन में देखा हुआ सपना पूरा करना है तो जल्दी से तैयार हो जा मंदिर जाने के लिए। चल जल्दी तैयार हो जा। जी। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। 8, 9, 10 और ये 11। अम्मा ये को 11 नारियल और ये 51 हाँ, है। और कुछ चाहिए तो बताइए। कुछ ये भी तैयार। अम्मा जी, हमारी सारी मन्नतें पूरी हो गई। अब तो भगवान जी से किए हुए सारे वादे पूरे करने पड़ेंगे, है ना? शादी के बाद घर में भागवत कथा रखवाएंगे। वैसे तो जग्गू ने मना करके रखा है सबको बताने से, वरना शालिनी और मनोज को तो पक्का बता देते। बड़े ताव से बोल रही थी,
हमारी बेटी मुलाजिम की बीवी बनेगी, लेकिन अब हमारी बेटी उस परिवार की बहू बनेगी। अगर नजर लगने का डर ना होता ना, तो सबसे पहले लड्डू शालिनी के घर पर जाकर देती। चलिए चलिए चलते हैं। हाँ देखिए। तू किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। चल 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 बैठ बैठ। हाँ, अब बुरी नजर टल गई। अब बता, जो मैंने कहा था वो किया कि नहीं? आपका आइडिया काम कर गया। तो इसका मतलब हम बात पक्की समझे? लगभग। दिव्या माँ आज अपने घर में हमारे बारे में बात करने वाले हैं। चलो ये बात हम तुम्हारे पापा को चल के बताते हैं। अरे मम्मी, नहीं, एक बार सब कुछ सेट हो जाए ना, उसके बाद पापा तो क्या पूरे कानपुर में ढोल पीट देना। अरे तुम चिंता मत करो, हमारी काया जैसा कोई नहीं है। और वैसे भी दिव्यम अपनी जान पे खेल जाएगा, पर अपनी काया को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। मम्मी, लेकिन मम्मी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है काया? राधिका, तुम मेरे लिए मायने रखती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यही नाम मिला तुम्हें बताने के लिए? खैर, अब दिव्यम ने तुम्हारे रंग रूप को देके तुम्हें पसंद किया है, हम में क्या रखा है। और वैसे भी राधिका और तुम्हारा कहाँ कोई मेल है। जब बात पक्की हो जाए सब बता देना। राधिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के आज मुझे मम्मी पापा के साथ राधिका के बारे में बात करनी होगी। राधिका ही मेरे लिए बेस्ट है। अम्मा जी, आज कितने अच्छे से दर्शन हुए ना, पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस शुभ काम में कोई अड़चन ना आए। भाई, कौन से शुभ काम की बात हो रही है? अरे आप लोग अचानक आइए ना। अरे मनोज, बड़े शुभ घड़ी में आए हो एकदम। अम्मा जी, क्या बात है, आप सबके माथे पे तिलक लगा हुआ है। कोई खास पूजा के लिए मंदिर गए थे क्या? जरूर राधिका की शादी के लिए कोई हवन रखा होगा, है ना? हाँ हाँ। अरे चाची जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? भगवान जल्दी ही राधिका की शादी किसी अच्छे घर में करवाएंगे। और वैसे भी आपने भाई साहब के दोस्त को बोला है ना, उन्होंने बताया किसी मुलाजिम का रिश्ता। देख रहे हैं, कुछ तय नहीं हुआ है अब तक, है ना? आप लोग बैठो ना। अरे खड़े, हाँ, अरे मनोज बैठो भाई। ये लोग फिर से तुम्हारा शादी पुराण स्टार्ट कर देंगे। चलो ना, हम चलते हैं। दुलारी जल्दी आ। माँ, सुनिए, मुझे आपसे माँ, ये सब क्या है? मेरी तरक्की हो गई है। तरक्की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ हमेशा तरक्की करके सास बनती है, और फिर मेरी तरह दादी। तेरी शादी पक्की हो गई है। अरे रे, आराम से, तू ठीक है ना? मैं पानी लेके। माँ, ये सब क्या है? ये शादी, ये रिश्ता? तेरे पापा ने तेरे लिए लड़की पसंद कर लिया। What? और मैं भी मिला हूँ भाई, बहुत अच्छी है। माँ, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। क्यों? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तेरे पापा जो भी फैसला करेंगे तेरे भलाई के लिए ही करेंगे। माँ, देख, शादी तो तुझे उसी लड़की से करनी होगी जो तेरे पापा ने तेरे लिए पसंद किया। माँ, आप भी, आप अच्छे से जानते हो कि मुझे बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस चिट में उसका नाम लिखा हुआ है, देख ले, पढ़ ले। अगर तुझे ये नाम पसंद नहीं आया तो वही होगा जो तू कहेगा।
वही होगा ना जो मैं कहूंगा। हाँ हाँ, वही होगा। तो फिर मैं इस नाम को अभी मना कर रहा हूं। राधिका, माँ, राधिका, राधिका। राधिका। हाँ बुद्धू, तेरे पापा ने तेरे लिए राधिका को चुना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सीरियसली। हाय मेरा बच्चा, अब हुआ यकीन? हो गया ताई, हो गया? हो गया। हाँ। माँ, काया, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रही हो? कुछ लगा है हमारे चेहरे पर? नहीं, कुछ लगा तो नहीं है, पर कुछ लगाया है क्या? तेरा चेहरा अचानक से इतना ग्लो कैसे कर रहा है? खुश खुश भी लग रही है और डरी डरी भी। बात क्या है? तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी और बंसल खानदान की बहू। वो काया, वो अरे वो क्या, बोलो भी ना। काया, हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम पहले वादा करो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। वादा करते नहीं कहेंगे, पर बताओ तो हुआ क्या है? दरअसल हमारा दिव्यम जी के साथ